नमस्कार, मैं नवीन कुमार। आइए डालते हैं एक नज़र आज की खबरों पर। जमीन पर जिसका है कब्जा, सर्वे में उसी का नाम होगा दर्ज। फर्जीवाड़ा पर नहीं बचेंगे अधिकारी। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के मंत्री डॉक्टर दिलीप जायसवाल ने जमीन सर्वे के मामले में बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि जमीन पर जिनका कब्जा है और गांव वाले भी इसकी पुष्टि कर रहे हैं, साथ ही पहले से दस्तावेज में उनका नाम भी है, तो सर्वे में उनका ही नाम दर्ज होगा। सर्वे पर आपत्ति के बारे में मंत्री ने कहा कि साल में तीन महीने पर 3 बार आपत्ति करने का मौका दिया जाएगा। पहली आपत्ति बंदोबस्त पदाधिकारी, दूसरी आपत्ति भूमि सुधार उपसमाहर्ता और तीसरी आपत्ति एडिशनल कलेक्टर के यहाँ की जा सकेगी। सर्वे के दौरान अधिकारियों द्वारा भ्रष्टाचार के बारे में उन्होंने कहा कि पब्लिक डोमेन में उन्होंने अपना नंबर डाल दिया है। यदि सर्वे में कोई पैसा मांगेगा तो उसे सजा देने का काम मंत्री का है। मैं हताश और डरी हुई हूँ। कोलकाता रेप कांड पर राष्ट्रपति मुर्मू बोली, सब समाज बेटियों पर ऐसे अत्याचारों को नहीं देता मंजूरी। पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता में ट्रेनी डॉक्टर के साथ हुई घटना पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने प्रतिक्रिया दी है। राष्ट्रपति मुर्मू ने कहा कि मैं स्तब्ध और व्यथित हूँ। कोई भी सब समाज बेटियों और बहनों पर इस तरह के अत्याचारों की अनुमति नहीं दे सकता। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा, जब छात्र, डॉक्टर और नागरिक कोलकाता में विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, उस समय भी अपराधी दूसरी जगह शिकार की तलाश में घात लगाए हुए हैं। अब यह बहुत हो गया। राष्ट्रपति मुर्मू ने महिलाओं के खिलाफ अपराधों पर समाज को ईमानदारी, निष्पक्षता के साथ साथ आत्मविश्लेषण करने की जरूरत पर बल दिया है। लोगों को खुद से कुछ कठिन सवाल पूछने होंगे। अक्सर घृणित मानसिकता वाले लोग महिलाओं को अपने से कम समझते हैं। पटना समेत 3 जिलों में 10 लाख से ज्यादा का घर बनाने पर सेस वसूलेगी सरकार, होगी GIS मैपिंग। बिहार की राजधानी पटना में 10 लाख रुपए से अधिक का घर बनाने पर अब सेस वसूला जाएगा। राज्य के श्रम संसाधन मंत्री ने कहा कि पटना समेत 3 जिलों में 10 लाख से ज़्यादा का घर बनाने पर सेस वसूला जाएगा और इसके लिए GIS मैपिंग करवाई जाएगी। राजधानी पटना के अलावा गया और मुजफ्फरपुर में इसको लागू किया गया है। क्या है GIS मैपिंग? यह भौगोलिक सूचना प्राप्त करने का एक सिस्टम है। यह एक ऐसा सिस्टम होता है जिसमें सभी प्रकार के स्थानीय या भौगोलिक डेटा का कैप्चर करने, स्टोर करने, मैनेज करने या प्रदर्शित करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। राज्य सरकार जो सेस लगाने जा रही है उसे उपकर भी कहा जाता है। आमतौर पर यह मुख्य टैक्स से ऊपर लगने वाला एक अतिरिक्त कर होता है। केंद्र सरकार 10 लाख से ज़्यादा के निजी निर्माण पर सेस लगाती है। उसी तरह अब राज्य सरकार भी इसका पालन करेगी। दरभंगा रेलवे स्टेशन पर पकड़ा गया फर्जी TTE। आरोपी ने कहा, रेलवे में नौकरी की है इच्छा। दरभंगा रेलवे स्टेशन पर पिछले कुछ दिनों से अखिलेश TTE की वर्दी पहनकर आता था और अलग अलग ट्रेनों के आने पर यात्रियों के टिकट चेक करता था। इस दौरान एक यात्री को उसके काम करने के तरीके पर शक हुआ। तभी यात्री ने चुपके से फर्जी TTE की तस्वीर खींच ली और इसकी गुप्त जानकारी रेलवे के अधिकारियों को दी। तब बिहार के दरभंगा में पुलिस ने एक फर्जी TTE को गिरफ्तार किया है। राजकीय रेल पुलिस थाने में फर्जी TTE से पूछताछ की जा रही है। रेलवे पुलिस फर्जी TTE के बारे में भी जानकारी जुटा रही है। समस्तीपुर रेल मंडल की ओर से बताया गया कि अखिलेश TTE की वर्दी पहनकर गांव से निकलता था और दरभंगा रेलवे स्टेशन पहुंचकर अलग अलग ट्रेनों के आने पर यात्रियों का टिकट चेक करता था। हालांकि सूचना मिलने के बाद पुलिस ने फर्जी TTE को गिरफ्तार कर लिया है, जिसका नाम अखिलेश चौधरी है, जो दरभंगा के कमतौल थाना क्षेत्र के बसैठा गांव का रहने वाला है। मेरे बाप का बाप भी रेत खनन कर रहा तो करो कार्रवाई, केंद्रीय मंत्री ने लगाई अधिकारियों को फटकार। मध्य प्रदेश के छतरपुर में खनिज अधिकारी को फटकार लगाते हुए केंद्रीय मंत्री ने कहा कि कोई बार बार शिकायत कर रहा है और आप कार्रवाई नहीं कर रहे हैं तो इसका मतलब कि आपकी संलिप्तता है। कोई शिकायत लेकर आया है तो कार्रवाई करें।
आंख बंद के नौकरी मत करिए। अगर अवैध रेत के काम में अगर मेरे बाप के बाप की भी संलिप्तता हो तो उस पर कार्रवाई कीजिए। यदि कोई शिकायत लेकर आया है तो आप कार्रवाई कीजिए। वैसे भी मध्य प्रदेश में बहुत शिकायतें हैं और ये नाराजगी भरे शब्द नरेंद्र मोदी सरकार में मंत्री डॉक्टर वीरेंद्र कुमार खटीक के हैं। केंद्रीय मंत्री खटीक को उनकी सरलता और सहजता के लिए जाना जाता है, लेकिन उन्होंने जिस तरह से नाराजगी दिखाई है, अधिकारी सकते में आ गए हैं। प्रधान आयकर आयुक्त समेत 5 को सीबीआई ने किया गिरफ्तार। आयकर के गिरफ्तार आला अधिकारी से घंटों हुई पूछताछ। पटना, धनबाद और नोएडा में 21 स्थानों पर छापे के बाद कसा शिकंजा। सीबीआई की विशेष टीम ने बिहार एवं झारखंड के प्रधान आयकर आयुक्त संतोष कुमार को 10 लाख रुपए के रिश्वत के मामले में गिरफ्तार कर लिया है। पटना में आयकर भवन के दूसरे तल्ले पर स्थित संतोष कुमार के कार्यालय को उनसे सीबीआई ने घंटों पूछताछ की। इनके साथ 4 अन्य लोगों को भी गिरफ्तार किया गया है, जिनमें गुरपाल सिंह, राजीव कुमार उर्फ चीकू, डॉक्टर प्रणय पूर्वे और अशोक चौरसिया शामिल हैं। ये चारों धनबाद के रहने वाले हैं। संतोष कुमार 30 सितंबर 2024 को रिटायर होने वाले थे और वह गोपालगंज के रहने वाले हैं। सीबीआई के मुताबिक गिरफ्तार किए गए सभी आरोपियों के पटना, धनबाद और नोएडा में मौजूद 21 ठिकानों पर एक साथ छापेमारी की गई। इन सभी स्थानों से कई संवेदनशील दस्तावेज और निवेश से जुड़े कागजात बरामद किए गए हैं। कई आपत्तिजनक सामान भी मिले हैं। फिलहाल इनकी जांच सीबीआई कर रही है। बिहार के 2 शिक्षकों को मिलेगा राष्ट्रीय पुरस्कार। राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2024 के लिए बिहार के 2 शिक्षकों का चयन हुआ है। इनमें मधुबनी के शिव गंगा बालिका +2 की शिक्षिका डॉक्टर मीनाक्षी कुमारी और कैमूर के तरहनी न्यू प्राथमिक स्कूल के प्रभारी प्रधानाध्यापक सिकेंद्र कुमार सुमन शामिल हैं। 5 सितंबर को शिक्षक दिवस पर दिल्ली के विज्ञान भवन में राष्ट्रपति इन शिक्षकों को पुरस्कृत करेंगे। पटना में 18 समेत राज्य में डेंगू के 26 मरीज मिले। पटना जिले में बीते 24 घंटे में डेंगू के 18 नए मरीज मिले हैं। वहीं सूबे में कुल 26 मरीज मिले हैं। पटना की बात करें तो सबसे अधिक 4 मरीज कंकरबाग, 3 पाटलिपुत्रा अंचल, 2 बांकीपुर व नूतन राजधानी अंचल में 1-1 मरीज अजीमाबाद, पटना सदर, खुसरूपुर, पुनपुर और संपतचक के हैं। गंगा का जलस्तर बढ़ने पर जिला प्रशासन ने लिया फैसला। पटना दियारा इलाके के 76 स्कूल 31 तक बंद। पटना के डीएम डॉक्टर चंद्रशेखर सिंह गंगा नदी में उफान को देखते हुए जिले के दियारा इलाके के 76 स्कूलों को 31 अगस्त तक बंद करने का आदेश दिया है। जलस्तर बढ़ने और नदी की धारा तेज होने की वजह से स्कूली बच्चों और शिक्षकों के जीवन और स्वास्थ्य पर कोई खतरा न हो, इसको देखते हुए तत्काल प्रभाव से स्कूलों को बंद कर दिया गया है। जिन 76 स्कूलों को बंद किया गया है उनमें अथमलगोला, बाढ़, बख्तियारपुर, दानापुर, फतुहा, मनेर, मोकामा और पटना सदर के दियारा क्षेत्र के अलग अलग पंचायतों में स्थित हैं। शिक्षक अविनाश के गंगा में डूबने के बाद लिया गया यह फैसला। बिहटा एयरपोर्ट के रनवे विस्तार को 190 एकड़ जमीन की तलाश। जिलाधिकारी ने टीम के सदस्यों को भूमि की उपलब्धता का प्रस्ताव भेजने का दिया निर्देश। बिहटा एयरपोर्ट के रनवे के विस्तार के लिए 190.50 एकड़ जमीन उपलब्ध कराई जाएगी। भूमि की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए एक बहुसदस्यीय टीम गठित की गई है। टीम स्थल का भ्रमण कर भूमि की उपलब्धता के लिए प्रस्ताव देगी। डीएम डॉक्टर चंद्रशेखर सिंह ने टीम का गठन करते हुए जल्द से जल्द प्रस्ताव मांगा है। डीएम ने बिहटा हवाई अड्डे पर सिविल एन्क्लेव के निर्माण के लिए बैठक भी की है। इसमें विभिन्न मुद्दों की प्रगति तथा कार्यों की समीक्षा की गई। दानापुर बिहटा एलिवेटेड में बाधा बने मकान टूटेंगे। बैठक में राज्य और केंद्रीय परियोजनाओं को डीएम ने की समीक्षा। नेवड़ा थाने के पास जब्त वाहनों को परियोजना के मार्ग से हटाया जाएगा। दानापुर बिहटा एलिवेटेड परियोजना में श्री रामपुर मौजा और महादेवपुर फुलाड़ी में सरकारी जमीन पर मकान बनाकर अतिक्रमण किया गया है। अब इन मकानों को तोड़ा जाएगा। पटना जिलाधिकारी के निर्देश पर अगले 1 सप्ताह के अंदर अतिक्रमण हटा दिया जाएगा। नेवड़ा थाने के पास जब्त गाड़ियों को दूसरी जगह रखने के आदेश दिए गए हैं। खगौल नगर परिषद के पुराने भवन को अगले 24 घंटे के अंदर तोड़ने की कार्रवाई शुरू की जाएगी।
वहीं एम्स अनीसाबाद बेउर मोड़ एलिवेटेड के निर्माण के लिए फुलवाड़ी शरीफ के अंचल अधिकारी को तुरंत अतिक्रमण हटाने का निर्देश दिया गया है। चल रहे 30 से अधिक राज्य और केंद्रीय परियोजनाओं की डीएम डॉक्टर चंद्रशेखर सिंह ने समीक्षा की और अद्यतन प्रगति का जायजा लिया।